एक ससुराल तो हो। अरे बेटा, ऐसा क्या है उस निलय के पास जो उसके पीछे बावली हुई जा रही है तू? सिर्फ प्यार से ना पेट भरता है ना जीवन चलता है। ये प्यार व्यार का बोझ शादी के कुछ ही महीनों में उतर जाता है और फिर दिखाई देती है जीवन की असली सच्चाई, जो बड़ी डरावनी होती है बेटा। अब किसी लड़के से प्यार करने से पहले उसका बैंक बैलेंस पता करना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं होता माँ। नीले मुझे अच्छा लगता है, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। देखो तो इस लड़की को, अकल की तो एक बात इसे समझ में नहीं आती। अरे बेटा, तेरी भलाई के लिए समझा रही हूँ कि इस तरह इमोशनल होकर ज़िंदगी में फ़ैसला लेगी ना तो रोना ही पड़ेगा। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन फिर भी अगर तूने सोच ही लिया है कि तुझे कुएं में कूदना है तो जा, शौक़ से कूद जा, मैं तुझे रोकने वाली नहीं हूँ। लेकिन कल को ये मत कहना कि मैंने माँ होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया था। देखो मम्मी, आप ना बिना बात के डाउट्स भर रही हो मेरे दिमाग में। अरे लोग बेटी को शादी से पहले शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी बीते इसके लिए आशीर्वाद देते हैं, और आप मेरे कान भर रही हो। अब क्या आने वाली ज़िंदगी अच्छी होगी मेरी? पहले ही मेरे दिमाग में 10 तरह की बातें भर दी आपने। तुम्हारी उम्र के बच्चों की यही प्रॉब्लम है, सिर्फ दिल से फैसले लेते हो। दिमाग तो तुमने ऐसा लगता है बेचकर आईफोन खरीद लिया है। ठीक है बेटा, जब वक्त की मार पड़ेगी तब माँ याद आएगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर ले तू नीलय से शादी। तनु नीलय से प्यार करती थी। सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई और जल्दी ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। नीलय एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। उसे अपनी जॉब से 40-45 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती थी। वहीं तनु शौकिया तौर पर स्कूल में पढ़ाती थी, जहां से उसे 16,000 की सैलरी मिलती थी। माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए आज तक उसे कभी भी किसी बात की दिक्कत या तंगी महसूस नहीं हुई थी। घर चलाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है और एक आम आदमी अपनी गृहस्थी को चलाने में क्या क्या समझौते करता है, इन सब बातों का तो उसे अंदाज़ा ही नहीं था। माता पिता की तरफ से परमिशन मिलते ही तनु और नीलय अपनी शादी के रंगीन सपनों में खो जाते हैं और जल्दी ही दोनों की शादी भी हो जाती है। देखो तनु, अभी तक तो मैं अपने दोस्तों के साथ पीजी में रहता था। किराया भी हम तीनों दोस्त आपस में शेयर कर लेते थे, लेकिन अब शादी हो गई है तो मुझे एक फ़्लैट भी किराए पर लेना पड़ेगा। खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। मैं तुम्हें पहले ही समझा कर रख रहा हूँ कि थोड़ा हाथ खींच कर काम चलाना पड़ेगा डार्लिंग। अरे बाबा, इतनी खर्चीली नहीं है तुम्हारी तनु जितनी तुम चिंता कर रहे हो। और टेंशन क्यों लेते हो? मैं भी तो जॉब करती हूँ ना, मेरी सैलरी भी तो आएगी, हम दोनों मिलजुल कर चला लेंगे, तुम टेंशन ना लो। तुम अभी समझ नहीं रही हो तनु, मेरी सैलरी सिर्फ 45,000 और तुम्हारी 15,000 जोड़कर हुए 60,000। हमारी सैलरी से 20,000 तो मकान का किराया चला जाएगा। बचे हुए 40,000 में ही हमें अपने बाकी के सारे खर्चे देखने होंगे। और जितना कमा रहे हैं ना, वो सारा खर्च भी तो नहीं कर सकते। हमें अपने भविष्य के लिए भी तो 4 पैसे जमा करके रखने होंगे, वरना कल को इमरजेंसी में किसके आगे जाकर हाथ फैलाएंगे। ओफो नीलय, अभी तो हमारी शादी हुई है, तुमने अभी से मेरे ऊपर इतनी सारी टेंशन ला दी। मुझे हिसाब किताब सब समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अपनी सैलरी लाकर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी, हिसाब किताब तुम देख लेना बाबा, मेरे बस का नहीं है। मेरा तो सुन के बीपी हाई होने लगा। अच्छा सुनो ना, मुझे ना अपना घर सजाने का बहुत शौक है। चलो ना इस संडे को घर के लिए थोड़ी शॉपिंग कराते हैं। देखो तनु, बचपना करने का समय गया। अब ये हमारा घर है, इसे कैसे चलाना है ये हम दोनों को ही देखना है। थोड़ी समझदारी दिखाया करो। मैं बजट की बात कर रहा हूँ और तुम खर्चे की। खर्चों पर कंट्रोल करोगी तभी तो बचत होगी ना। ये पहली बार था जब तनु ने अपनी इच्छा का गला घोटा था। आज से पहले तो उसे जो चाहिए होता था वो लड़ झगड़ कर मम्मी पापा से ले लिया करती थी, लेकिन कोई भी सामान खरीदने से पहले इतना सब कुछ सोचना भी पड़ता है। ये तो उसने आज पहली बार जाना था। अरे यार, यहाँ सोसाइटी के मकान इतने पुराने स्टाइल के बने हुए हैं ना कि क्या बताएं। मैंने तो पूरा मकान रेनोवेट कराया है। तुम आओ ना, मैं दिखाती हूँ तुम्हें, देख कर बताना कैसा लगा तुम्हें। हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। तनु पड़ोसन के घर में जाकर देखती है, उसने तो पूरे मकान का नक्शा ही बदल दिया था। महंगे पेंट, फॉल्स सीलिंग, महंगा इंटीरियर, ये सब देखकर तनु का दिल उसे कचोटने लगता है। तुम्हारा घर तो वाकई बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कांग्रेट्स। सहेली की तारीफ करके तनु घर तो लौट आई थी, लेकिन उसके पुराने अरमानों को हवा मिल गई थी। शाम के समय, नीले कितने दिन हो गए हम इस घर में रहते, कि तुम्हें लगता है कि हम कभी अपना मकान ले पाएंगे? देखो तनु, मकान खरीदना तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। अपनी तरफ से कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो आज नहीं तो कल हमारा भी शहर में अपना मकान होगा।
लेकिन आज अचानक से तुम्हारे मन में ये बात क्यों आई? नीले, मुझे भी अपना मकान चाहिए जिसे मैं अपने हिसाब से सजाऊं, संवारूं, अपने सारे शौक पूरे करूं। तुम्हें पता है निधि ने कितना सुंदर सजाया है अपना पूरा घर। पता नहीं कब वो दिन आएगा मेरी ज़िंदगी में। उसने तो अपने घर की दीवारें तक बदल डाली, और एक मैं हूँ, तुम मुझे पर्दे तक नहीं बदलने दे रहे हो। अरे यार, तुम तो बात को समझती नहीं हो। अच्छा वापस सजा लो तुम, जैसे मन करे वैसे रखो घर को, मैं नहीं रोकने वाला बस। नीले की बात सुनकर तनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले ही दिन बाजार जाकर वो घर की सजावट का सामान और नए पर्दे खरीद लाती है। तनु हथौड़ा लेकर दीवार पर कील ठोक रही थी, तभी मकान मालिक वहां आ जाता है। अरे बहन जी, क्या कर रही हो आप ये? आपने रेंट एग्रीमेंट की कंडीशंस पढ़ी नहीं है क्या? अरे भाई, मकान की दीवारें डैमेज करने पर आपको फाइन भरना पड़ेगा। अरे दीवार डैमेज नहीं कर रही हूँ, कील ठोक रही हूँ, ये सामान टांगना है मुझे। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ बहन जी कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी गई। मैं तो सारा खर्च आपसे ही वसूलूंगा। इसका मतलब हम अपने घर को सजा भी नहीं सकते? देखिए जी, ये घर मेरा है, आप बस किराएदार हो। आप ले लो जी अपना घर, फिर चाहे पूरी दीवार आप छलनी कर लेना, आपको कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन मैं इस घर में कोई ठोक पिट नहीं होने दूंगा, समझी? मकान मालिक की बात सुनकर जैसे तनु का दिल ही टूट गया था। ये क्या बात हुई? किराएदार है तो क्या हम मुफ्त में रह रहे हैं? अरे भाई, जो घर में रहेगा थोड़ा तो अपने हिसाब से बदलाव करेगा ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखो जी, आपको एतराज़ हो तो आप देख लो जी कोई दूसरा मकान। मकान मालिक चला गया था, लेकिन उसकी कई बातें तनु के मन में धंस गई थी। शाम के समय नीले, क्या किराएदारों की कोई इज्जत नहीं होती? हम हर महीने मुंह मांगा किराया ले जाकर मकान मालिक के हाथ पर रख देते, उसके बाद भी 4 बातें सुना कर गया है मुझे। ऐसा करो, कोई और मकान देख लेते। किराए के मकानों की कोई कमी है क्या? देखो तनु, आज रात की गाड़ी से माँ आ रही है गाँव से। अभी फ़िलहाल मकान चेंज करने जैसा कोई झंझट नहीं चाहिए मुझे। और देखो, ये दिक्कत तो किराए के हर मकान में रहने वाली है, चाहे जहाँ रहने लगो। नीले की माँ गाँव से आ रही थी, इसलिए आने वाले कुछ दिनों के लिए मकान बदलने वाली बात भी आई गई हो गई थी। एक सप्ताह के बाद नीले, तुमने कोई मकान देखा क्या? अरे हमारा कोई स्वाभिमान है कि नहीं? वो मकान मालिक मुझे इतनी बातें सुना गया और तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। हमें पैसे देकर रहना है तो हम कहीं भी रह सकते ना। नीले, मैं साफ साफ बता रही हूँ, मुझे अब इस मकान में नहीं रहना। तनु की जिद करने पर नीले एक दूसरा 2 कमरे का मकान तलाश करता है और जल्दी ही वे लोग नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पर मकान मालिक नीचे के फ्लोर पर ही रह रहा था। मकान मालिक की पत्नी कहती है, अरे तनु, पानी का भी बिल देना होता है। सुबह से सुन रहे तुम्हारे फ्लोर पर पानी चलने की आवाज़ आ रही है। थोड़ा पानी हिसाब से इस्तेमाल किया करो भाई। नहीं तो पानी मैंने वेस्ट नहीं किया, पहले सफाई कर रही थी, अब कपड़े धुल रहे हैं। और फैमिली रहेगी तो पानी का खर्चा तो होगा ही ना। पर तनु देख रही थी कि लैंडलॉर्ड को उनकी हर छोटी से छोटी बात पर परेशानी होती है। अरे सुबह से टीवी चल रहा है तुम्हारा, थोड़ा आवाज़ कम रखा करो। इतनी तेज़ आवाज़ में कौन टीवी देखता है? माँ जी, इन नीचे वालों ने तो बोल बोल कर मेरा दिमाग खाली कर दिया। अरे भाई, हद होती है रोकने टोकने की भी। ये तो ऐसा लगता है हमारी लाइफ को अपने इशारों पर चलाना चाह रही है। हम कब टीवी चलाएंगे, कब कपड़े धोएंगे, सब कुछ यही डिसाइड करेंगी क्या? अरे छोड़ ना बेटा, किराए के मकानों में तो ये झिक झिक लगी रहती है, तो ज़्यादा ध्यान मत दे। अच्छा ऐसा कर, निलय को फ़ोन मिला दे, कहना आज तुम दोनों को बाहर खाना खाना है। नहीं माँ जी, क्या ज़रूरत है, खाना मैं बना लेती हूँ ना। अरे बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, जा, तेरा थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और वैसे भी जब से मैं आई हूँ तुम दोनों कहीं बाहर गए ही नहीं। माँ की जिद करने पर तनु और नीलय शाम को खाना खाने और पिक्चर के लिए बाहर चले जाते हैं। रात के 10:30 बजे। अरे नीलय, ये मकान मालिक दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? अब ये मेन गेट नहीं खोलेंगे तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? अरे क्या बताइए यार, कितनी बार तो कहा है कि गेट की चाबी हमें भी दे दो। अगर हमें लेट आना हो तो हम खुद से दरवाज़ा खोलकर अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन ये लोग तो हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। कई बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो नीलय मकान मालिक को फ़ोन मिला देता है। अरे अंकल जी, आप लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं? हम लोग कितनी देर से बेल बजा रहे हैं। देखो नीलय, ये बात हमने पहले ही साफ कर दी थी कि 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। 10:30 बज चुके, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। अरे कमाल की बात कर रहे हैं हम फैमिली वाले लोग हैं, कभी कहीं ज़रूरी काम से आना जाना भी तो हो सकता है। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप हमारे हॉस्टल के वार्डन। अपना अच्छा बुरा हम समझ सकते हैं। आप दरवाज़ा खोलिए, हमें अपने घर जाना है। देखिए, दरवाज़ा तो अब खुलेगा नहीं, अब सवेरे 5 बजे आना। अरे
हद होती है बदतमीजी की। हमें हमारे घर जाने से रोकने वाले आप होते कौन है? और वैसे भी घर पर हमारी माँ बेचारी परेशान हो रही होंगी। अब सीधे सीधे दरवाज़ा खुलते ही या मैं पुलिस को फ़ोन मिलाऊं? अच्छा, मेरे मकान में घुसने के लिए मुझे पुलिस की धमकी दोगे तुम? ठीक है, पुलिस को बुलाओ और ख्याल रखना कल के कल मुझे अपना मकान खाली चाहिए। काफ़ी कहासुनी होने के बाद मकान मालिक दरवाज़ा खोल देता है अपने घर आने के बाद। अरे यार, किराएदारों की अपनी कोई लाइफ नहीं होती है क्या? इन मकान मालिकों का बस चले तो ये हमारे गले में पट्टा बांध कर हमें अपने घर में बिठा ले। देखो तनु, आज मैं वादा करता हूँ, जब तक खुद का मकान नहीं ले लूँगा ना, हम लोग अपनी लाइफ में किसी तीसरे को नहीं लाएंगे। हमारा बच्चा ऐसे टॉक्सिक माहौल में पैदा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसे किराएदारों वाली ज़िंदगी हमारा बच्चा भी जिए। तुम ठीक कह रहे हो नीले। माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा और सुरक्षित माहौल दे, और अगर एक पेरेंट होने के नाते ये सब चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हमें अभी बच्चों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। थोड़े टाइम बाद जब हमारा अपना घर होगा तब हम भी माँ बाप बनने के बारे में सोचेंगे। कुछ दिन बाद, अरे बेटा, कई साल हो गए तुम दोनों की शादी को, लेकिन अभी तक तुमने मुझे दादी बनने की खुशखबरी नहीं सुनाई। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? तू कहे तो मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूँ। नहीं माँ जी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। अच्छा चल ठीक है, तू डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती मत जा। लेकिन हमारे गांव में ना एक मंदिर है, कहते हैं वहाँ माथा टेको ना तो बहुत जल्दी गोद भर जाती है। पहले ही तुम्हारी शादी को 4 साल होने जा रहे हैं। मुझे लगता है एक बार मंदिर में चलकर माथा टेक लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरी खुशी के लिए तू इतना तो कर ही सकती है ना बेटा। माँ जी, मैंने कहा ना, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक आपको दादी बनने की खुशखबरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम अभी बच्चा चाहते ही नहीं। बच्चा तो तभी दुनिया में आएगा ना जब हम लोग उसे लाना चाहेंगे। अरे लेकिन तुम लोग क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा दुनिया में आए? क्या माँ जी, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप सारी चीज़ों से अनजान हैं। देख नहीं रही हैं, हम लोग खुद किराए के मकान में रहते हैं। हर साल 6 महीने में सामान लेकर यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता है। नीले और मैंने ये फ़ैसला किया है कि जब तक हम लोग एक मकान खरीद कर थोड़े पैसे सेव नहीं कर लेते तब तक हम लोग बच्ची को दुनिया में नहीं लाएंगे। अरे भाई, अगर हम बच्चे को अच्छी लाइफ नहीं दे सकते तो उसे इस दुनिया में लाने का हमें कोई हक नहीं है। हम नहीं चाहते जैसे हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमारा बच्चा भी ऐसे ही स्ट्रगल करे। अरे बेटा, ये तो कोई बात नहीं होती। हर कोई दुनिया में टाटा बिरला तो होता नहीं। इस हिसाब से तो गरीब को बच्चे कभी पैदा ही नहीं करने चाहिए। मकान के लिए पैसे जोड़ते जोड़ते तनु और निलय की शादी को लगभग 7 साल बीत गए थे। अपना मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए जमा हो नहीं पा रहे थे, जिसके कारण वो लोग अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। अरे बेटा, शाम को थोड़ा जल्दी आना। वो कुणाल है ना, उनके यहाँ से कार्ड आया हुआ है। कई बार फ़ोन करके याद दिला चुका है। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा। मामा जी के बेटे कुणाल की बात करिए ना माँ जी आप? हाँ बेटा, अपने भतीजे कुणाल की ही बात कर रही हूँ। अरे बेटी हुई है ना उसको, अभी पिछले साल उसी का पहला जन्मदिन मना रहा है। कह रहा था बुआ जी ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया, लेकिन परिवार के लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। माँ के कहने पर नीले और तनु शाम के समय तैयार होकर कुणाल के यहाँ पहुँच जाते हैं। मीनाक्षी, कैसी हो तुम? जॉब के साथ 2-2 बच्चों को संभालने में दिक्कत तो बहुत होती होगी ना? अरे भाभी, नौकरी तो मैंने शादी के 1 साल बाद ही छोड़ दी थी। 1 साल के बाद ही शाश्वत हो गया था ना। फिर इसके जन्म के बाद इसकी परवरिश देखभाल में ही मेरा पूरा दिन जाने लगा। और फिर कुणाल भी कहने लगे कि तुम घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करो, बाहर का काम मैं संभालता हूँ। बस तब से घर पर ही हूँ। और फिर पहले शाश्वत था, अब ये गुड़िया भी आ गई है। 2 बच्चों के साथ दिन कैसे बीत रहे हैं मुझे पता ही नहीं चलता। आप तो जॉब करती ना भाभी, फिर क्या सोचा है आपने? आप लोग कब गुड न्यूज़ सुना रहे हैं? अरे भाई, कायदे से तो पहले आपको ही खुशखबरी सुनानी चाहिए थी। हमसे 2 साल पहले शादी हुई थी आपकी, और देखिए मैंने 2 बार खुशखबरी सुना दी, और आप अभी तक पहले न्यूज़ के लिए तरसा रही हैं। हाँ, अरे नहीं, वो क्या है ना, अब तुम तो अपनी हो, तुमसे क्या छुपाना। अभी ना हमारा थोड़ा बजट सही नहीं चल रहा, इसीलिए हम लोग बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नीलय और मेरा दोनों का ऐसा मानना है कि जब तक हमारे पास थोड़ी सेविंग्स और अपना मकान नहीं हो जाता तब तक हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? भैया और आप दोनों लोग मिलकर जॉब करते हैं, फिर भी आप बजट के लिए इतना सोच रही हैं। और हम भी तो किराए के मकान में रहते हैं। आपको क्या लगता है कि फ्लैट हमारा अपना है? एक बात बताइए, आपने ये कहावत तो सुनी है ना, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका मतलब अगर हमारे पास कभी लाखों रुपए जमा नहीं होंगे तो हम अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाएंगे क्या?
देखिए भाभी, ज़िंदगी ना चलते रहने का नाम होता है। सबको दुनिया में सब कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए जितना हमें ऊपर वाले ने दिया है उतने में ही संतोष करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। अब आप ही देख लीजिए, 35 साल पार कर लिए आपने। अब अगर अभी भी आप लोग बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर तो शायद आपको मुश्किल से ही कंसीव हो पाएगा। और वैसे भी एक बार समय निकल जाने के बाद ना सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। आज आपके पास पैसा नहीं है, हो सकता है कल आपके पास बहुत पैसे हो, अच्छी नौकरी हो, बंगला हो, लेकिन ये उम्र तो किसी का इंतज़ार नहीं करती ना। एक बार आपकी एज निकल जाएगी, फिर ये पल ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। अपने मन से ना ऐसी बातों को निकाल दीजिए कि जब तक आपके अकाउंट में लाखों रुपए का बैलेंस नहीं होगा, आप बच्चे को दुनिया में लेकर नहीं आएंगी। आप ही देख लीजिए, अकेले कुणाल की सैलरी से हमारा घर चल रहा है। 2 बच्चे हैं, किराया भी देना होता है, लेकिन हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। हाँ, थोड़ा समझौता करना पड़ता है, लेकिन ठीक है ना, संतोष करना आना चाहिए। तनु ने महसूस किया कि कुणाल और मीनाक्षी वाकई बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनके पास चाहे लाखों रुपए का बैंक बैलेंस ना भी हो, लेकिन 2 छोटे छोटे बच्चों के प्यार की बेशुमार दौलत तो थी ही। और इस समय उन्हें कुणाल और मीनाक्षी खुद से कहीं ज़्यादा अमीर नजर आ रहे थे। जो हिचकिचाहट बरसों से तनु के मन में थी, मीनाक्षी ने आज वो दूर कर दी थी और अब तनु माँ बनने के लिए तैयार थी। घर जाकर वो नीलय को भी अपने डिसीजन के बारे में बताती है और फिर 6 महीने के अंदर ही तनु गुड न्यूज़ सुना देती है। तनु और नीलय का बेटा 3 साल का हो गया है। वो लोग अभी भी किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था ये सब उतना मुश्किल भी नहीं था। उनका घर अभी भी वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चला करता था।